लगता है कि नहीं? किस समय, जिस समय आप भजन करने के लिए बैठते हो उस समय देखो कि हमारे मन की गति क्या है, हमारे मन की विधि क्या है, हमारा मन किधर जा रहा है, हमारा मन किस तरफ जा रहा है। उस काल में मन की गति और विधि को समझो। समझने के बाद जितना तुमको समाधान मिलता है, जितनी शांति मिलती है, उस शांति को नोट करो। आज मुझे इतनी शांति मिली, आज मैं अपने मन की तरफ से इतनी सफलता प्राप्त की। तो मन तुम्हारा है, मन के साथ फाइटिंग करनी है, मन के साथ लड़ाई करनी है, मन का निग्रह करना है, तब सच्चे योगी बन सकोगे। योगः कर्मसु कौशलम, आपने सुना था, योग चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों को रोकना, चित्त के स्वभाव को रोकना। तो रोकता है कि नहीं? बोलो, जितने बैठे हो, माई हो, दाई हो, कोई भी हो, यदि तुम्हारा मन भजन के टाइम में, और समय की बात नहीं है, भजन के टाइम में मन रुकता है कि नहीं? जिस लिए तुम बैठे हो वो काम मन कर रहा है कि नहीं? यदि नहीं करता है तो क्या करता है? कुछ ना कुछ काम करेगा वो। बिना काम किए मन मान सकता? हमेशा कोई न कोई चिंतन, कोई न कोई मनन, यदि संसार का मनन करता है तो कोई बुरा नहीं है। कहीं परमार्थ के लिए जाता है तो कोई बुरा नहीं है। गरीब की सेवा के लिए जाता है, कोई बुरा नहीं है। दर्दियों की सेवा के लिए जाता है, कोई बुरा नहीं है। हॉस्पिटल निर्माण के लिए जाता है तो कोई बुरा नहीं है। समाज की सेवा के लिए जाता है तो कोई बुरा, और संत सेवा में जाता है तो कोई बुरा नहीं, और सत्संग में जाता है तो कोई बुरा। अच्छे काम के लिए कदाचित तुम्हारा मन जाता है तो उसको जाने दो और उससे एक सफलता प्राप्त करो। क्या मेरा मन समाज की सेवा के लिए जाकर के कर्मठता पूर्वक समाज की सेवा करता है या नहीं करता है? यदि करता है तो आप धन्यवाद के पात्र हैं। इसलिए मन के साथ आपका तन है। पूज्य बापू जी का जीवन इसी में व्यतीत हुआ। हमेशा एक बार कहते हैं, मैंने कहा साहब आप जब ध्यान में बैठते हो तो क्या देखते हो? तो मेरी स्थिति को मत बोलो, मैं क्या देखता हूं। नहीं तो भी बताओ, तब ना पता लगेगा कि आप क्या देखते हो। कहते मैं वो देखता हूं जहां पर गरीबों को आराम मिले, दर्दियों को आराम मिले, संतों को आराम मिले, भक्तों को आराम मिले, मैं वो देखता हूं। और वो देख करके मेरे दिल में ये होता है, हॉस्पिटल बन के तैयार हो जाए तो जो दर्दी रोता हुआ आता है तो हंसता हुआ जाए। ये मैं देखता हूं, और देखते देखते वह देखता हूं जो मुझे देखना चाहिए। अंत में मैं वो देखता हूं जो मुझे देखना चाहिए। समाज की सेवा को देखने के बाद मैं उसको देखता हूं जो साक्षात मेरा ही रूप है। उस परमात्मा को देखता हूं जिस परमात्मा ने सारी सृष्टि का निर्माण किया, और सारी सृष्टि को निर्माण करने के बाद उन्होंने इतनी बड़ी सृष्टि का निर्माण किया। इसमें कोई दुखी है, कोई असंतुष्ट है, कोई कई प्रकार के लोग हैं। मैं ये देखता हूं। इसलिए उनका जीवन समाज के लिए था। वो बड़े परमार्थी थे, परोपकारी थे, सबके साथ जुड़े हुए थे और सबके साथ एक ऐसा व्यवहार करते थे, उनका व्यवहार सबको पसंद आता था। बच्चे के साथ मिल जाना, बूढ़े के साथ मिल जाना, संत के साथ मिल जाना, और जो भी उनको मिलता था उसका सदुपयोग करना उनके जीवन का बहुत बड़ा लक्ष्य था। आज वो महापुरुष हमारे साथ नहीं है, पर उनका जीवन तो है। उनका जीवन चरित्र, उनकी सेवा, उनका सौहार्द, उनका सरल जीवन, उनका सात्विक जीवन, उनका भजन, उनका ध्यान, उनका सुमरण, उनकी जीवनचर्या हमारे जीवन के साथ है। हम उस जीवनचर्या को कदाचित अपने साथ जोड़ेंगे तो ऐसा लगेगा हम राम स्वरूप के परम भक्त हैं, और उनका जीवन हमारे जीवन के साथ हमेशा जुड़ा रहे, हम यही चाहते हैं। तो हर व्यक्ति को चाहिए हम अपने अग्रगण्य
जो पीछे महापुरुष हो चुके हैं उनके जीवन के साथ अपने जीवन को जोड़ें। यदि अपने जीवन को जोड़ेंगे तो जो उनमें आदर्श था, जो उनमें सेवा भक्ति थी, जो उनमें सरलता थी, जो उनमें परोपकार की भावना थी, वह परोपकार की पूरी भावना हमारे जीवन के साथ कुछ ना कुछ तो जुड़ेगी ही। इसलिए गुणों का संचार होना बड़ा जरूरी है। कबीर साहब कहते हैं, मानुष तेरा गुण बड़ा। हे मनुष्य को समझाया उन्होंने। मालूम होता है जब कभी वो प्रवचन करते थे, इसी प्रकार समाज बैठा रहता था, जैसे आप बैठे हो, माताएं बैठी हैं। इसलिए उन्होंने कहा, मानुष तेरा गुण बड़ा, तेरे गुणों की बड़ाई है, तेरे गुणों का बड़प्पन है। और यदि गुण नहीं है तो तुम सोच लो कि तुम क्या हो। गुण नहीं है तो पशु से गए बीते हो। पर पशु का जीवन भी उपयोगी होता है। गाय का जीवन बड़ा उपयोगी है, बैल का जीवन उपयोगी है। और ये नहीं कि पशु का जीवन निकम्मा है। तो हमारा जीवन गुणों से महान बनता है। तो साहेब के जीवन में गुणों की महानता थी और उन गुणों की बदौलत वो 35 राष्ट्रों में घूमे और वहां से जो मिला आश्रम में लगाया, संत सेवा में लगाया, हॉस्पिटल में लगाया, गौ सेवा में लगाया। और इतना ही नहीं, काशी में जब पहुंचे गुरु महाराज पूज्यपाद महंत श्री शांतिदास जी साहब, उन्होंने कहा सबके मठ हैं, सब लोग आराम से रहते हैं, सेवा करते हैं। मैं सोचता हूं मेरा भी एक मठ हो, पर मेरे पास संपत्ति नहीं है। उन्होंने स्मरण किया, मेरा शिष्य राम स्वरूप है और कदाचित वो लाके कुछ दे तो यहां मैं एक आश्रम का निर्माण करूं। तो उन्होंने आश्रम खरीदा, आश्रम जिसका नाम कबीर कीर्ति, काशी नगरी में। वहां पर बहुत सुंदर कबीर कीर्ति मंदिर है। वहां पर जो भी भक्त जाता है उसकी सेवा होती है। संत जाए, भक्त जाए, साधु जाए, कोई भी जाए, नेता जाए, अमुक जाए, वहां सेवा होती है। तो जहां तहां उन्होंने आश्रमों का भी निर्माण किया। और उसके साथ साथ काशी जैसी परम पावन पवित्र नगरी में एक लहर तारा भी है। लहर तारा, जहां पर सदगुरु कबीर साहब कमल पत्र पर प्रकट होकर के सत्य और अहिंसा का संदेश दिया। लहर तारा से संदेश दिया। आदौ फुल्ल कुशेषय प्रविलसत कासार मध्य भवत काश्याम शैशव रूपिणो तरणम श्रीमत् कबीरस्य वै लीला मानुष विग्रहस्य नयनम नीरू निमाभ्याम कृतम रामानंद मनस्विना पुनरभूत शिष्यत्वमस्य प्रभो। उस लहर तारा में सदगुरु कबीर साहब प्रकट हुए और प्रकट होकर के मानव मात्र को संदेश दिया। उनके हृदय में मानव मात्र के प्रति सम्मान था, मानव मात्र का उन्होंने आदर किया और सत्य अहिंसा का वहीं से उन्होंने पाठ पढ़ाया। और वो पाठ भारत के कोने कोने में गया और अब तो सारे विश्व में पहुंच रहा है। सदगुरु कबीर साहब का संदेश, उसी संदेश को लेकर के पूज्यपाद राम स्वरूप साहब देश देश में पहुंचे और सत्य नाम का कीर्तन कराया। और सत्य नाम का कीर्तन कराने के बाद भक्तों को हंस बनाया। आहा, हंस बनाया, काग से उन्होंने हंस बनाया। और जो हंस वृत्ति में जो व्यक्ति गुजरता है, धन्य उसके जीवन को। काग का स्वभाव अलग होता है, हंस का स्वभाव अलग होता है। हंस विवेकी होता है और काग विवेक शून्य होता है, उसमें कोई विवेक नहीं होता है, जो भी दे दो खा जाएगा। पर हंस ऐसा नहीं होता है, वो तो असलियत को ही ग्रहण करता है, सच्चाई को ही ग्रहण करता है, दूध को ही पान करता है और पानी को छोड़ देता है। ऐसी हंस वृत्ति वाले सज्जनों को उन्होंने अमृत का प्याला पिलाया। केवल हिंदुस्तान में ही नहीं, 35 राष्ट्र के लोगों को, जो कि मूल भारतीय हैं, यहीं से गए हैं, विशेषकर गुजराती, विशेषकर सिंधी लोग, सिंधियों को उन्होंने अपना शिष्य बनाया, मंदिर बनाए और ऐसी जगह में मंदिर बनाए जहां पर कबीर साहब को कोई जानता, बोलो,
बोलो, कोई जानता नहीं था। वहां पर उन्हें जानकारी कराई। ऐसे परोपकारी महापुरुष, जो जाने ते ही देहु जनाई, जो जानना चाहता उसको जना दो, जानकारी के पथ में ला दो। यदि जान जाए तो जानत तुम ही हो, और जानने के बाद तो तुम ही हो कि दूसरे हो। जब तुम जान जाते हो तो तुम अपने आप जान गए, तो नए आए कि पुराने ही हो। हम जब गुरु की सेवा से, गुरु के ज्ञान से, गुरु के सत्संग से हम कुछ जानना प्रारंभ किए, तो जानने के बाद हम नए बने कि पुराने ही हैं। तुम्हारा चेतन नया कि पुराना? बोलो। जब जानोगे तो नई चीज जानोगे कि पुरानी को ही जानोगे? हम पुरानी वस्तु को नए ढंग से जाने, इसलिए हमको ऐसा लगा कि हम नए हैं। नए नहीं, पुराने हैं। उस पुराने को हम नई पद्धति से जान करके कृतकृत्य हो गए। कृतम कृत्यम प्राप्तम प्रापणीयम। हमें जो करना था वो हमने कर लिया, जो जानना था हमने। तो जानत तुम ही, जानने के बाद तुम हो, दूसरे नए नहीं हो। इसलिए सारे देश में भ्रमण किए और ऐसी हालत में भ्रमण के बीमार भी हो गए। और साध्वी श्री सरला, जिसका जीवन सरल जीवन बापू के साथ रहे और रह करके अपने सरल जीवन का परिचय दिया। साथ ही साथ आपके महंत साहब, ये रहते थे बेंगलोर में, ये महंत साहब के वहां प्रवचन करते थे। बापू एक बार गए, कहते भाई तुम यहाँ प्रवचन करते हो, कभी इंग्लैंड गए, अमेरिका गए, गुरुद्वारों में, वहां पर इन्होंने बहुत बड़ा संदेश दिया। इनके प्रवचन, इनके विस्तार, इनके प्रचार को देख करके उन्होंने कहा ये व्यक्ति कदाचित हमारे आश्रम से जुड़ जाए तो अच्छा होगा कि नहीं? अच्छा नहीं होगा। ये व्यक्ति कदाचित पढ़ा लिखा, इंग्लिश का विद्वान, संस्कृत का विद्वान, मराठी का विद्वान और गुजराती का, अरे पता नहीं कौन कौन भाषाएं इनके अंदर। ऐसे रत्न संत को प्राप्त करने के लिए इन्होंने कहा, इनसे कहा, क्या कहते हैं, मेरे साथ चलो और वहां पर कबीर आश्रम जामनगर का की सेवा स्वीकार करो। उन्होंने कहा नहीं, मैं यहीं ठीक हूं। क्या कहते हैं, अरे तुमने कबीर कीर्ति का नमक खाया है। सो कहता है, कबीर कीर्ति का तुमने नमक खाया है, इसलिए मेरी आज्ञा का पालन करना तुम्हारा परम धर्म है। जब उन्होंने नमक की बात करी तो बापू तुम्हारी आज्ञा हमारे सिरोधार्य करके ऐसे जुड़ गए। तो साहब विदेश में जाने के बाद एक ए रत्न पाए, दूसरा साध्वी श्री सरलाबेन। इन दोनों को पाने के बाद वो कृतकृत्य हुए। और आज जो सेवा हो रही है सरलाबेन के द्वारा, साहेब के द्वारा, ट्रस्टियों के द्वारा, यहाँ का ट्रस्ट बड़ा चुस्त है, बहुत बढ़िया है। एक पैसा इधर से उधर नहीं जाता है, बिल्कुल व्यवस्था एकदम कंप्लीट। किसी प्रकार की इधर उधर कोई वस्तु नहीं होती है, तभी परमार्थ होता है। जहां का अर्थतंत्र बढ़िया रहता है वहां की व्यवस्था में कोई गड़बड़ी होती नहीं है। इसलिए अर्थतंत्र की व्यवस्था बढ़िया होनी बड़ी जरूरी है। यदि अर्थतंत्र ठीक नहीं होता, यदि अर्थ नहीं मिलता, धन नहीं मिलता, तो ये पंडाल बनता? बोलो, नहीं बनता। इसलिए अर्थतंत्र पर बराबर ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। इसलिए मैं तो यही कहूंगा, बापू का स्मरण करना माने परमात्मा का स्मरण करना, राम स्वरूप स्मृति। यदि स्मृति ही करनी है तो राम के स्वरूप की स्मृति करो। यदि मन से कुछ काम लेना है तो राम के स्वरूप का ही स्मरण करो। ये राम नहीं, ये तो जामनगर के राम है। और वो राम कौन? जो सबके अंदर रमा हुआ है। और ये तो उधर ही से आए थे साहब, उत्तर प्रदेश से आए, और जहां पर राम आए, जहां पर कृष्ण आए, जहां पर कबीर साहब आए, और बगल में बुद्ध भगवान आए, महावीर आए, ऐसे देश से आकर के ये जामनगर की जनता को इन्होंने अमृत का प्याला पिलाया। तुम्हारे देश ने जन्म दिया इनको? बोलो,
काठियावाड़ में उपजहि अनत अनत छबिलहि, व्यक्ति कहीं पैदा होता है और शोभा कहीं की बढ़ाता है। वहां जन्म लिया बालक आपके यहाँ आया, गुरु की शरणागति में आया, विनम्र भाव से अपने जीवन को समर्पित किया और गुरु ने अपने हृदय से लगाया। आहा, राम को पाकर के किसको शांति नहीं होगी? शांति को भी राम की बोलो जरूरत थी, शांति को भी राम की जरूरत थी। इसलिए शांति राम को पाकर के महाशांति में डूब गए और उन्होंने अपने राम होने का सच्चा परिचय दिया। वही राम स्वरूप साहब जो कि इतना बड़ा उन्होंने काम किया, इसलिए स्मरण ही करता है तो राम का स्मरण करो। सुमरण करहु राम का, काल गहे है केश, ना जाने कब मारी है क्या घर क्या। यदि सुमरण ही करना है तो राम का सुमरण करो। सुमरण करहु राम का, काल गहे है, आ तुम्हारा केस से ना आ काल जो है पकड़ा है, पता नहीं कब उचकाई दे, तुम मरी जाओ। ना जाने कब मारी है, पता नहीं चलता है कि कब शरीर छूट जाएगा। है किसी को पता? किसी को पता नहीं। बैठे बैठे कहीं हार्ट अटैक हो जाए तो राम नाम सब थी जाए। इसलिए ना जाने कोई भी व्यक्ति मौत के संबंध में जानकारी करने में समर्थ नहीं है। कब हार्ट अटैक हो, कब कुछ हो जाए, शरीर हमारा छूट जाए। इसलिए साहब कहते ना जाने कब मारी है क्या घर में हो चाहे प्रदेश में हो, मौत तो किसी समय भी हो सकती है। प्राण पिंड का वियोग कभी भी हो सकता है। तुम्हारे शरीर से ये जो प्राणवायु चलती है इसका तो कभी भी वियोग हो सकता है, और वियोग हुआ मौत खड़ी है। मौत कहीं लाना नहीं पड़ता है। इसलिए साहब हमको चिताते हैं, ना जाने कोई पता नहीं है। योगी भी नहीं जानता है, रोगी भी नहीं जानता है, भोगी भी नहीं जानता है। राम स्वरूप साहब थे, स्नान करने के लिए गए और जाने के बाद अपने खाटला में आए, मच्छरदानी लगी हुई है और चांदना किया, हाथ में माला लिया, साहब का स्मरण किया। इधर चाय पड़ी हुई है पीने के लिए, चाय पीने के लिए पड़ी हुई है। बापू केम नहीं पीता, बापू केम नहीं पीता, बापू केम नहीं पीता। अरे बापू हो त्यारे पिए ना। बापू तो अपने आप में समाहित થઈ गया। इसलिए तुम सोचते हो कि बापू चाय पिए, बापू चाय पिए, बापू तो चला गया। इसलिए ना जाने कब किस समय किसका शरीर छूट जाएगा इसका कोई पता नहीं है। इसलिए शरीर छूटने के पहले जितना परमार्थ करना है, जितना अच्छा काम करना है, जितना परोपकार करना है, जितना समाज की सेवा करना है, कर लेना बड़ा जरूरी है। तो लहर तारा आप देखे होंगे, लहर तारा में भी एक महायोगी जिनका जीवन सारे समाज के लिए था, अब वो इसी यहीं पर जामनगर में 8 जनवरी सन 1998 को उनका शरीर चला गया था। और वो उतना बड़ा स्मारक बना करके हम लोगों को दे करके गए। और मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि आप जेठ पूर्णिमा में वहां दर्शन दें और आकर के देखें कितना काम वहां हुआ है, कितना बाकी है, और उस बाकी काम को पूरा भी करना तुम्हारा परम धर्म है। यदि थोड़ा थोड़ा भी पूरा करोगे तो महापुरुष का महासंकल्प वह पूर्ण हो जाएगा और कबीर साहब का स्मारक वह पूरा होगा। जहां से कि सद्धर्म का प्रचार होता है, काशी विद्वानों की नगरी है और उस विद्वानों की नगरी से जो प्रचार होगा वह यहां तक आया। सत्य नाम वहीं से आया कि यहां जामनगर में पैदा हुआ। बोलो, जामनगर में नहीं पैदा हुआ, सत्य नाम कबीर साहब के परम पवित्र मुखारविंद से निकला। और निकलने के बाद धर्मदास साहब ने पाया। अब उसी परंपरा में आते बापू श्री पुरुषोत्तम साहब के जीवन में आया, बापू श्री शांति साहब के जीवन में आया, और बापू श्री अब तुम कहो राम स्वरूप साहब के जीवन में आया। और उसमें आने के बाद तुम्हारे जीवन के साथ जुड़ा, सरला बहन के जीवन के साथ जुड़ा, और जगदीश साहब के जीवन के साथ जुड़ा, और तुम्हारे मारे सबके जीवन के साथ। इसलिए यदि नाम का ही स्मरण करना है तो सत्य नाम का स्मरण करना बड़ा जरूरी है, बड़ा जरूरी है। इसलिए
मैं ज्यादा न कहता हुआ मैं यही प्रार्थना करूंगा कि साहेब के जीवन के साथ आपका जीवन रहे, साहब के संकल्प के साथ आपका संकल्प रहे। छोटा बच्चा हो, नाना बच्चा हो, नानी बच्ची हो, डोसा हो, डोसी हो, कोई पण हो, साहब के जीवन के साथ हमारा जीवन यदि जुड़ेगा, उनके आदर्श पर हम चलेंगे, उनके मार्गदर्शन पर हम चलेंगे तो हमारे आश्रम की प्रगति होगी। उनके आदर्श पर हम चलेंगे तो हम अधिक से अधिक सेवा कर सकेंगे। इसलिए सत्य नाम का सुमरण करना बड़ा जरूरी है, बड़ा जरूरी है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर बोलो जाके हृदय, जिस किसी के हृदय में, ये नहीं कि कोई, जिस किसी, चाहे ईसाई हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे वो जामनगर वाला हो, चाहे काशी वाला हो, किसी के भी हो, चाहे बेंगलोर वाला हो, इंग्लैंड वाला हो, लंदन वाला हो, जाके हृदय, जिस किसी के व्यक्ति के हृदय में यदि सत्य का प्रकाश हो गया, सत्य का साक्षात्कार हो गया, सत्य से जुड़ गया, तो जाके हृदय सांच है, ताके हृदय स्वयं परमात्मा निवास करता है। और तुम तो परमात्मा रूप हो, तुम्हारे में और परमात्मा में कोई अंतर कि है? अज्ञान अवस्था में हम जीव हैं और ज्ञान अवस्था में हम शुद्ध चैतन्य, शुद्ध चैतन्य हैं। हमारी शुद्ध चैतन्यता में किसी प्रकार का फेरफार नहीं है। इसलिए सत्य नाम तो सबसे ऊंचा है। सत्य, सत्य वह ऊंचा है जो सच्चिदानंद स्वरूप है। इसलिए सत्य नाम का सुमरण करते रहना हमारा परम कर्तव्य है। हमारा मन जब भजन में जाए तो हमारा मन सत्य में विश्राम करे, सत्य नाम में सो जाए तो सत्य नाम में विश्राम करे, और जागें तो सत्य नाम को लेकर के ही जागें, तो तुम्हारी जिंदगी बढ़िया से बढ़िया रहेगी। विशेष न कहते हुए इन्हीं शब्दों के साथ, सत्य नाम बोल तेमा कल्याण छे, तेमा कल्याण छे। सत्य नाम बोल 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 तेमा कल्याण छे। तेमा कल्याण छे, तेमा उद्धार 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 छे। सत्य नाम बोल तेमा कल्याण छे। सत्य नाम बोल तेमा कल्याण छे। माता पिता ने हाथ जोड़ तेमा कल्याण छे। माता पिता ने हाथ जोड़ तेमा कल्याण छे। सत्य नाम बोल तेमा कल्याण छे। सत्य नाम बोल तेमा कल्याण छे।